भर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। सिद्धतपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद सियावर रामचंद्र जी की जय। मैंने लास्ट क्लास में आपको वटवृक्ष के बारे में बताया था कि जहां पर भगवान शंकर तेहि गिरि पर बट बिशप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ तरु विलोक उर अति सुख भयऊ निज कर डासी नाग रिपुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और भगवान के अंग प्रत्यंगों का वर्णन है, गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि परमात्मा भगवान श्री शंकर किस वटवृक्ष के नीचे बैठे, तो उसके दो अभिप्राय ले लेना। एक तो निज स्वरूप रूपी जो धर्म है मनुष्य का, परम धर्म यही है कि वह अपने स्वरूप को पहचाने और न केवल पहचाने, उसमें स्थिर रहे। तो यही वटवृक्ष है। वटु विश्वास अचल निज धर्मा, ये लास्ट क्लास में परिभाषा मैंने दोहा नंबर 1 से, बालकांड के दोहा नंबर 1 सॉरी 2 के बाद की चौपाई से बताई थी कि वटवृक्ष यानी क्या। तो वटु विश्वास, विश्वास अपने परम धर्म पर, वटु विश्वास पर अचल निज धर्मा, निज धर्म। और मनुष्य का निज धर्म क्या है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमारा दो धर्म बताए थे मैंने। एक लौकिक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये परम धर्म की सिद्धि के लिए मिला है। और परम धर्म यही है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने आचार्य शास्त्र के द्वारा, और उसमें फिर नित्य निरंतर स्थिर होने की पूरा प्रयत्न करें। श्रवण और मनन के द्वारा तो उस आत्म तत्व का, निज स्वरूप का बोध होता है। मनन से शंका कुशंकाएं, जो संशय विपर्य हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जब साधक निधिध्यासन करता है, तब वो उसके अंदर स्थिर होने का अभ्यास करता है। देखो, प्रयत्न ही हमारे हाथ में है, मनुष्य के हाथ में प्रयत्न है, सिद्धि परमात्मा के हाथ में है। तो हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ निज स्वरूप को जानने का, उसमें स्थिर होने का प्रयत्न करते रहें। जिस दिन परमात्मा चाहेगा उस दिन वो स्थिर हो जाएगी। हम प्रयत्न मात्र करें। यही संदेश यहाँ से आता है कि तेहि गिरि पर वट विटप विशाला, और एक बार तेहि तर प्रभु गयो तरु विलो की अति सुख भयो। सुख धर्म में ही है और निज स्वरूप में ही सुख है, और सुख कहीं नहीं है। बाकी तो पूरे संसार में सुखाभास है, सुख नहीं है ऐसा नहीं बोलते हैं शास्त्र। पहला सुखाभास है और दूसरा ये सुख क्षणिक है। परंतु निज स्वरूप का जो सुख है ये सुखाभास नहीं है, ये तो वास्तविक सुख है। और ये कैसा है,
ये कभी भी नहीं खत्म होने वाला, ये सुख हमको कभी छोड़ के जाएगा नहीं। ऐसे सुख में भगवान शंकर स्थिर है। और देखा पार्वती जी ने कि भगवान शांति से बैठे हैं, तब श्री पार्वती जी भगवान के पास जाती हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जय। दोहा नंबर 106 के बाद की चौपाई है। पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हरि दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। पूर्व के जन्म को विस्मृति माता जी को हुई नहीं। तो सती के शरीर में पर भगवती ने भगवान श्री राम पर संशय करा था, वो सारा माता जी को स्मरण में आता है। भगवान आज पार्वती के माता जी आज पार्वती के शरीर में है, इसलिए भगवान ने उनको वाम भाग में स्थान दिया। और माता जी बैठी वहां पर बिल्कुल आदर पूर्वक, और पूर्व जन्म कथा चिताई। पति ही हे तो अधिक अनुमानी, विहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हित कारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पति हृदय हेतु अधिक अनुमाना। माता जी ने अपने भगवान शंकर के हृदय में अपने प्रति प्रेम का अनुमान करा कि मेरे से प्रेम करते हैं भगवान, और यही कारण है कि उन्होंने वाम भाग में मुझे आसन दिया। और जब अनुमान कर लिया तब बिहसी उमा, माता जी मुस्कुराती हैं, और मुस्कुरा भगवान की ओर देख कर और मुस्कुराते हुए कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी। ध्यान देना, भगवान श्री राम की कथा ही है, भगवान श्री कृष्ण की कथा ही है जो लोक कल्याण लोक हित करती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। और श्री पार्वती जी अब वही पूछना चाह रही हैं, और क्या कहती हैं, तो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। पहले माता जी ने सबसे पहले अपना संबंध बता दिया, स्थापित कर लिया है कि महाराज आप विश्व के नाथ हो। ठीक है वो, परंतु मम नाथ पुरारी, आप मेरे नाथ हो। विश्व के नाथ तो हो ही हो, पर प्रथम आप मेरे नाथ हो, या दूसरे शब्दों में कह दो तो मेरे भी नाथ हो। और क्या माता जी विश्व के अंतर्गत नहीं आती? तो नहीं आती होंगी, इसलिए उन्होंने कहा मम नाथ पुरारी। तो मैं विशेष हूं, ये बताना चाहती माता जी कि मैं विश्व के अंतर्गत नहीं आती। हम दोनों मिलकर विश्व के नाथ बन सकते हैं, आप मेरे बगैर विश्व के नाथ नहीं बन सकते। ऐसा एक विद्वानों ने वो लगाया है। तो विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, मेरे नाथ आप हो, और मेरे नाथ होने के कारण मेरी तरफ मेरी जिम्मेदारी, आपकी मेरे तरफ जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, मैं आपके पूरे त्रिभुवन आपकी महिमा को जानता है। चर अच चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। प्रभु सर्वर्ग समर्थ शिव, सकल कला गुण धाम। ये सब एडजेक्टिव हैं। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। माता जी कहती हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, आप सर्वज्ञ हो, सर्व समर्थ हो, और सर्व की आत्मा हो। प्रभु कह के, प्रभु सर्व समर्थ सर्वज्ञ शिव, कल्याणकारी हो। शिव यानी कल्याणकारी। सकल कला गुण धाम, सारे कला के और गुणों के। ध्यान देना, ये कला और गुण दो शब्दों का उपयोग करा है।
तो सकल कला, कला शब्द से आप सांसारिक गुणों और कला दोनों को ऐड कर लेना, और गुण के धाम त्रिगुण के भी आप धाम हो। तो ध्यान देना, अब यहाँ दो प्रकृति हो गई, एक पार्वती अलग हो गई और त्रिगुणात्मिका प्रकृति अलग हो गई। अब देखो इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। भक्ति मार्ग में जब इस तरह से इसको समझाया जाता है, तो जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है सो दासी रघुवीर की, गोस्वामी जी आगे कहेंगे, सो दासी रघुवीर की जानी सो मिथ्या हुई। वो मिथ्या है, त्रिगुणात्मिका है वो। और ये जो पार्वती जी हैं, ये जो श्री सीता जी हैं, ये जो श्री राधा जी हैं, ये तो क्या है, ये भक्ति स्वरूपा हैं। तो माया ही भगवती के दो स्वरूप हो गए, एक तो हो गई त्रिगुणात्मिका और एक हो गई भक्ति स्वरूपा। तो श्री पार्वती जी, श्री सीता जी, श्री राधा जी, ये सब कौन है, ये भक्ति स्वरूपा है। और बाकी ये जो अष्टधा प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। इसके अंतर्गत श्री अम, रुक्मिणी जी आती हैं। तो इसलिए अष्टपट रानियां भगवान की। अच्छा तो अच्छा अच्छा, ये है एक ही पराम्बा के दो रूप। या आप ऐसा कह लो, पार्वती जी के ही दो रूप ले लो आप, सीता जी के ही दो रूप ले लो, राधा जी के ही दो रूप ले लो आप। एक तो अष्टधा में वो व्यक्त होती हैं, और एक होती हैं वो भक्ति के स्वरूप में। भगवान जब औपाधिक हो जाते हैं ना, तो कुछ भी संभव है। बस इसको समझाना और समझ में आना चाहिए। परमात्मा उपाधिक हो के आप कुछ भी बना लो उनको, निरुपाधिक परमात्मा अलग है और सौपाधिक। वेदांत ने दोनों परमात्मा को स्वीकार करा है, निरुपाधिक और सौपाधिक। सौपाधिक होकर, मैंने ये भी कहा था, सौपाधिक होकर माया के साथ परमात्मा कभी भी अद्वितीय नहीं होता, कभी भी अद्वैत में नहीं जाता, वो अद्वितीय ही रहता है। तो ये भक्ति रूपी माया है। और इसी माया में से त्रिगुणात्मिका अलग होकर जगत की रचना करती है। इसलिए कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि। अच्छा, योग ज्ञान और वैराग्य भी है आपके पास, प्रणत कल्प तरु नाम। और जो आपको शरण में जाता है उसके लिए आप कल्प तरु के समान हैं। इस तरह से माता जी स्तुति करी, और भगवान को अब प्रार्थना करती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन तसुर तरु तर होई, सही की दरिद्रा जनित दुख हो सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जो मुनि परमार्थवादी, कई राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अखल गति गोई। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर रामचंद्र जी की जय। माता जी प्रार्थना करती है कि प्रभु यदि आप मेरे पे प्रसन्न हो, जो मोह पर प्रसन्न सुख का राशि, जानियो मोहि सत्य निज दासी। मैं आपकी दासी हूं, और आप मुझे इस तरह से स्वीकार करते हैं, तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना। मेरे भीतर ये जो अज्ञान बैठा हुआ है प्रभु, आप इसका हरण करें। और कैसे हरण होगा, कई रघुनाथ कथा विधि नाना। जिस जिस प्रकार से
आप कथा कह सकते हैं, आप अलग अलग विधि के से मेरे को कथा समझा कर कहिए। और फिर एक उदाहरण देती माता जी, कहती हैं जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, जासु भवन सुर तरुतर होई। अच्छा, सुर तरुतर यानी कल्प वृक्ष के नीचे जिसका घर हो, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। क्या वो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाला दरिद्रता से जनित दुख को वो को अनुभव करता है क्या? वो कभी भी दरिद्री नहीं रहेगा। शशिभूषण अस हृदय विचारी। बोले आप मेरे लिए कल्प वृक्ष हो और मैं कल्प वृक्ष की छाया में हूं। अब क्या मेरे में अज्ञान शोभा देगा? आप जगत के गुरु हैं और आपकी जो प्रथम शिष्या हैं, बोले वही अज्ञानी है राम के प्रति। तो आप मेरे को अब ऐसा न कीजिए प्रभु, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। शशिभूषण असर दय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। अब उन्होंने कहा अच्छा पार्वती प्रश्न पूछो। अब माता जी प्रश्न, अपने प्रश्न को समझाती हैं। वो कहती हैं, प्रभु जो मुनि परमार्थवादी, कई राम कहूँ ब्रह्म अनादि। महाराज ये जो परमार्थवादी मुनि लोग हैं, जो परमार्थ पथ पर चलने वाले, ज्ञान का पथ, परमार्थ पथ, त्याग का पथ, ज्ञान का पथ, मोक्ष का पथ, उसको परमार्थ बोल दो आप। परमार्थवादी जितने भी ये साधु सन्यासी हैं, ज्ञानी हैं, ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं? राम कहूं ब्रह्म अनादि। वे भगवान शिव, वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, वेदों का ब्रह्म ऐसा कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति कर गाना। और उन्होंने कहा केवल यही नहीं, शेष नाग सरस्वती वेद पुराण ये सभी भगवान श्री राम के, रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और इतना ही नहीं, देखो मुनि परमार्थवादी हो गया, श्रुति पुराण का उदाहरण दे दिया, और तीसरा जगत के गुरु, जगत की दृष्टि से जगत गुरु आप ही हो। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। हे कामदेव के दुश्मन, हे कामदेव देव के शत्रु, अनंग अनादि अराती, आप भी दिन रात केवल राम 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 कहते रहते हो। राम सो अवध। अब मेरा प्रश्न, ये तो तीन चीजें उन्होंने अपने प्रश्न को पुष्ट करने के लिए बोली। उन्होंने परमार्थवादी मुनियों को का उदाहरण दिया, शारदा शेष वेद पुराण का उदाहरण दिया, श्रुति पुराण दिया, और फिर बाकी भगवान को ही पकड़ लिया कि आप भी राम 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 करते हो। अब मेरा प्रश्न ये है कि राम सो अवध नृप सुत सोई, कि अज अगुन अखल गति कोई। बोले ये राम जो है, पार्वती माता जी अपना प्रश्न भगवान के सामने रखती हैं कि ये जो राम, ये अवध के राजा दशरथ जी का पुत्र है, जिसके बारे में परमार्थवादी गुरु, परमार्थवादी लोग ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराण जिनकी स्तुति गाते थकते नहीं, और आप भी दिन रात राम राम करते हो। क्या ये दशरथ का पुत्र है? कि अज अगुण अखल गति कोई, या कोई अजन्मा निर्गुण ब्रह्म के लक्षणों वाला, वेदों के ब्रह्म का लक्षणों वाला, प्रमाणातीत इंद्रियातीत। बोले ऐसा कोई ये राम है? को दो राम है क्या? और बोले फिर आखिरी में अपनी वाणी को पूरा करते हुए कहती हैं, आगे भी बोलेंगे माता जी, पर यहाँ दोहे में बोलती हैं, जो नृपतनयत ब्रह्म किमी। अच्छा चलो, यदि वो दशरथ जी का पुत्र है तो फिर ब्रह्म कैसे हो सकता है वो? नारी बिरह मति मोरी। बोले और बोले स्त्री के विरह में, नारी विरह, बोले उसकी वो बावला सा हो गया। नारी विरह, सीता जी के खुआ जाने के बाद, चोरी हो जाने के बाद, तो उसकी उनकी स्थिति बावलों जैसी हुई। क्या ब्रह्म ऐसा बावला होता है?
बोले इसलिए हे प्रभु देखी चरित महिमा सुनत। भ्रम देखो कब उत्पन्न होता है, वस्तु व्यक्ति के बारे में भ्रम कब बुद्धि के अंदर उत्पन्न होता है, जब देखी चरित और महिमा सुनत। चरित्र में प्रत्यक्ष जो चरित्र देख रही हूं वो तो ऐसा है, और महिमा जब सुनती हूं शास्त्रों से तो उनकी महिमा ऐसी है। तो दिखता तो कुछ और है, वेद पुराण कहता कुछ और है। दोनों में कहीं सामंजस्य, कान और ना आंख में कोई सामंजस्य नहीं बैठा। इसलिए हे प्रभु भ्रमति बुद्धि मोरी मति मोरी। जैसे इसको ऐसा देखो, पार्वती जी को वेदांत की दृष्टि से भी देखना है इसको, कि जब वेदांत की कक्षा में जाते हैं तो आचार्य कहता है तुम ब्रह्म हो। परमार्थ या परमात्मा, ईश्वर, वो तुमसे अभिन्न है। और ये जो अहम अहम रूप से जो अनुभूयमान सत्ता है, यह वही परमात्मा सत्ता है, तुमसे अभिन्न तुम वही हो। और महावाक्य भी यही कहता है। परंतु मेरा अनुभव प्रभु ऐसा है कि मैं तो बेचारा काम के बोझ के का मारा संसारी, दुखी सुखी। बोले मेरा तो ये अनुभव है, और गुरु जी कह देते हैं कि तुम ब्रह्म हो। अब ये कुछ बुद्धि मेरे समझ में आने रे, यही भ्रम की स्थिति है। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। इस तरह से माता जी ने पहला अपना प्रश्न रखा। जो अनीह, आगे सब बोलती हैं, जो अनीह व्यापक विभु को, कौ बुझावनाथ मोहि सो। अज्ञ जानि सिर उर धरि रिस उर जनि धरऊ, जय विधि मोहि मिटै सोई कहूं। उन्होंने कहा जो अनीह व्यापक विभु को, बोले इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, या यही दशरथ जी का पुत्र है। कहूं बुझाऊ नाथ मुई सोई। मेरे को इसको आप समझा कर कहिए। बोले अज्ञ जाने रिस जाने धरे हो। बोले मैं अज्ञानी हूं, ये जानकर रिस क्रोध, अपने हृदय में आप क्रोध मत लेके आना। जय विधि मोह मिटई सोई करऊं। मेरा मोह जिस तरह से मिट जाए प्रभु आप वही कीजिएगा। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। अब गए पूर्व जन्म का जो उन्होंने को गए जन्म का जो उन्होंने अनुभव करा था, वो आज भगवान को कहती हैं कि महाराज मैंने भगवान राम की प्रभुताई तो देख ली, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। मैं इतनी भयभीत हो गई थी कि आपको सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। तदपि मलीन मन बोध नावा, सो फल भली भांति हम पावा। वो राम जी दशरथ जी के पुत्र ही हैं। सीता जी के को रावण ने चोरी कर लिया, लक्ष्मण जी के साथ विरह में सीता जी की खोज कर रहे थे। तभी मैं उनकी परीक्षा करने गई, और परीक्षा में मैं फेल हुई। जो सीता जी का रूप मैंने धारण करा था, उन्होंने मेरे को आके पहचाना और कहा कि आप वन में अकेली क्यों घूम रही हो, भगवान शंकर कहाँ हैं। और इस तरह से जब मेरे को पहचाना, मैं वहां से भागी, इत्यादि इत्यादि। और फिर भगवान ने अपना कौतुक दिखाया। हर जगह मेरे को सीताराम लक्ष्मण तीनों जन दिखने लगे। बोले ये कौन थे, बोले ये वही दशरथ जी के पुत्र ही हैं। बोले मैं जान तो गई सब, मैं बन दीख राम प्रभुताई। इस पद के अंदर वो पूर्व का वृत्तांत सब कुछ आ जाना चाहिए। क्या प्रभुताई तुमने देखी कि सीता जी तो की तो चोरी हो गई थी, पर उसके बाद भी भगवान ने मेरे को अपनी महिमा दिखाते हुए
सीताराम और लक्ष्मण, सीताराम और लक्ष्मण तीनों मुझे एक साथ दिखे। बोले ये क्या था? वो तो चोरी हो गई थी सीता जी। फिर ये जो मेरे को रास्ते में सी भगवान ने कौतुक दिखाया, ये क्या था? और बोले उसी के कारण मैं भयभीत हुई कि जो सीता जी चोरी चली गई वो इनके साथ ही हैं। बोले अति भय विकल न तुम्हें सुनाई तदपि मलिन मोह। बोले इतना सब हुआ मेरे साथ। बोले मैं भयभीत हो गए, उनकी प्रभुताई देखी, सब कुछ हो गया। तदपि मलिन मन बोध न आवा। तो भी मेरे को अब क्या पता मेरा मन मलिन है। मेरे को कुछ समझ में ये कोई तालमेल नहीं बैठा पा रही। और क्योंकि वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा, इसलिए उसका जो दंड मेरे को मिला सो मैंने भोगा भी। सो फल भली भांति हम पावा। और आज भी वो संशय मेरे हृदय में है। यानी जिस संशय के साथ हम आज जी रहे हैं, उस संशय को यदि हमने उसकी गांठ खोली नहीं, उस संशय को खत्म नहीं करा, न तो फिर कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि उसी संशय और उसी प्रश्न के साथ पुनः हमारा जब जन्म होगा, क्योंकि ज्ञान तो हुआ नहीं, नहीं तो संशय मिट जाना, तो फिर इसी प्रश्न के साथ हम दूसरे जन्म में जाएंगे। कहने का अभिप्राय, आज वर्तमान में जो बुद्धि है हमारे पास, यदि वो ब्लंट है और हमने इस जन्म में उसको शार्प नहीं करा, तो फिर वही ब्लंट बुद्धि हमको वापस आते जन्म में मिलेगी। जो आज मलिन मन है, उसको मैंने स्वच्छ नहीं करा, तो वही मलिन मन मेरे को आते जन्म में पुनः मिलेगा। इंद्रियां भी सब वही मिलेगी। उसी में ही संशय है, बुद्धि के अंदर ज्ञान रहता है, बुद्धि में ही अज्ञान भी रहता है। तो माता जी को वही बुद्धि वापस पार्वती के शरीर में मिली। इसलिए माता जी का एक कथन हुआ, अजहु कछु संशय मन मोरे, करऊं कृपा बिन बऊ कर जोरे। प्रभु अब प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा। आपने मेरे को बहुत समझाया था उस जन्म में, ना तो सुसमझी करऊं जिन क्रोधा। मैं उस समय कुछ आपकी बात सुनी नहीं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे क्रोध ना कीजिएगा। तब कर अस विमोह मन अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। तब तो मेरे अंदर एक ढीठता थी कि मैं सुनना ही नहीं चाहती थी, और किसी की बात को मैं सुनती ही नहीं थी। पर आज वैसा मेरा स्वभाव नहीं रहा। जो मोह था वो सारा मोह खत्म हो गया। राम कथा पर रुचि मन माही। अब मेरे इस जन्म में मेरे हृदय के अंदर अब भगवान राम की कथा के लिए रुचि है। कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। हे भुजगराज, हे भूषण, हे सुरनाथ, आप मेरे संशय को दूर करें। बंध्यो पद धरि धरनि सिर। मैं अपना सिर टेक के आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। विनव करो कर जोरी, बन रहो रघुबर, बरनहु रघुबर बिसद जसु। श्रुति सिद्धांत निचोरी, सियावर रामचंद्र जी की जय। श्रुतियों के सिद्धांत को सामने रखकर या श्रुतियों के सिद्धांत से मेरे को परमात्मा के अवतार सौपाधिक निरुपाधिक वो दोनों मेरे को आप समझाओ प्रभु। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जही पावही। अति आरती पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा करऊं करिदाया। प्रथम जो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अब यहाँ पर माता जी ने कहा, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। देखो ये मीमांसा शास्त्र की पंक्ति है कि यद्यपि जोशिता, जोशिता स्त्री, स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं है, ऐसा मीमांसा शास्त्र बोलता है। तो भी यहाँ पे गोस्वामी जी ने सबको संभाल के रखा है। मीमांसा शास्त्र की पंक्ति ले ली यहाँ पर, और साथ में दासत्व भाव भक्ति मार्ग ले लिया। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। ध्यान देना, मीमांसा शास्त्र की पंक्ति, फिर भक्ति मार्ग की पंक्ति, और फिर गूढ़ तत्व न साधु दुरावा।
ये हो गया। आपको यदि भगवान शंकराचार्य जी का वेदांत अलग करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो मत करो। वेदांत के अंदर यदि आप कठोपनिषद आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे रथ का वर्णन है। और मैं हमेशा कहता हूं कि वहां पे रथ चाहिए बस। कैसा रथ हो, कैसा रथ होना चाहिए, इसका ऐसा कोई वर्णन नहीं है। रथ है और रथ के अंदर घोड़े लगे हैं, रथ का सारथी है और रथी उसके अंदर बैठा हुआ है, रथ में जाने वाला जीव। तो जब रथ कोई ऐसा आ जाता है सामने, उसके अंदर बैठा रथी जब प्रार्थना करता है गुरु से उस तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से प्रस्तुत होता है, तब यदि वह रथी अधिकारी है तो फिर रथ चाहे कैसा भी हो, गुरु उपदेश दे देता है। ये मैं कठोपनिषद से सुना रहा हूं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावा। गूढ़ तत्व को साधु कभी छुपाता नहीं। बोले आरत अधिकार तही पावा। अब वो चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, तो कोई उसमें भेद नहीं। बोले यदि वो आर्त है, जानने की इच्छा रखने वाला है, तो फिर महाराज उससे कुछ छुपाया नहीं जाता। अब प्रश्न माता जी का है, अति आरती पूछो सुरराया। मैं बड़े आर्त भाव से, दीन भाव से आपसे पूछती हूँ, रघुपति कथा करूं करी दाया। क्या क्या सुनाएंगे, सुनाओ आप मुझे। तो माता जी यहाँ सब विभाग कर देती हैं। आप इसको गिन लेना, ये 18 प्रश्न है माता जी के। प्रथम जो कारण करो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के सौपाधिक और निरुपाधिक ब्रह्म के बारे में आप मेरे को कहिए। पुनः जब भगवान ये निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है, निरुपाधिक सौपाधिक होकर जब ये राम बन गया, तब पुनि प्रभु कहो राम अवतारा। बाल चरित्र पुनि कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। वनवास तक के प्रश्न माता जी ने पूछ लिए। वन बसी कीन चरित अपारा। वन में रहकर भगवान ने किस तरह का चरित्र करा। काऊ नाथ जिमि रावण मारा, किस तरह से उन्होंने रावण को मारा। राज बैठ कीन बहुलीला। और फिर वापस वनवास को भोग कर भगवान पुनः अयोध्या आते हैं। तब राज सिंहासन पर राज तिलक होता है उनका। तब राज सिंहासन पर बैठकर उन्होंने किस तरह से लीलाएं करी। सकल कहो शंकर सुख लीला, बहुरी कहो करुणायतन। कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि। किमि गवन निज धाम। बोले प्रभु, जो अद्भुत लीला भगवान श्री राम ने करी है कि वो सारे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर साकेत धाम गए, वह लीला किस तरह से गए। बोले आप मेरे को सब सुना कर कहिए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछूं नहीं धोई, सोई दया राखो जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल वीन सुनि शिव मन माही। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। फिर उन्होंने माता जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे को तत्व बखानी, तत्व को समझा कर कहिए। और जो वह तत्व किस तरह से अनुभूति में आता है, विज्ञान मगन मुनि ज्ञान, और उस विज्ञान अनुभूति से किस तरह से महात्मा लोग ज्ञानी लोग मग्न रहते हैं। भगति ज्ञान विराग विज्ञान विरागा। बोले सब विभाग करके मेरे को भक्ति का वर्णन करना।
ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य यानी क्या, ये सब विभाग विभाग करके विज्ञान अनुभव माने क्या, वो आप मेरे को सब बताइएगा। भगवान राम के अनेक रहस्य हैं। आप कहो नाथ अति विमल विवेका, बोले आप मेरे को सारे रहस्य सुनाइएगा। मैंने जो पूछा है सो तो बताइएगा, परंतु यदि कुछ मैं नहीं पूछ पाई और मुझे नहीं मालूम था, आप उसको छुपा के, गोई यानी छुपा के मत रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। बोले आप त्रिभुवन के गुरु हो, पंचायती गुरु हो, हम पावर जीव क्या जानते हैं। तो जो जो कुछ आप बताना चाहें सो बताइए। इस तरह से माता जी ने प्रश्न भगवान के सामने रखे, और उन भगवान ने माता जी के प्रश्नों को सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ। क्यों आनंद हुआ? क्योंकि छल विहीन सुनि शिव मन माही। बिल्कुल उनके पहले तो संशय से पूछती थी सती चरित्र में, पर अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हाव भाव में, वाणी के अंदर सब झलक जाता है कि कौन व्यक्ति हमारी विद्वत्ता चेक करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है, और कौन सच में जिज्ञासु है, कौन किस भाव से आया है हमारे पास। ये चेहरा देखकर, उसके अंग प्रत्यंग के भावों को देखकर, हाँ, क्या बोलते हैं आपको, कौन सी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ में आता है कि ये व्यक्ति किस तरह से शरणागत होने आया है, कि हमारी विद्वत्ता चेक करने आया। ये महात्मा अपने आप समझ जाता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रश्नों को सुनकर समझ गए। हे हरि राम चरित्र समाये, जैसे ही प्रश्न पूछा, सारे लीलाएं भगवान की, भगवान श्री राम की भगवान के हृदय में प्रकट हो गई। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और क्योंकि भगवान श्री राम शंकर जी के प्रेमास्पद हैं, वो प्रेम करते हैं उनको, इसलिए अपने प्रेमी की बात सुनकर, और अनन्य प्रेम है महाराज, इसलिए आंखों के अंदर अश्रु आ गए प्रेम के। श्री रघुनाथ ओ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और हृदय के अंदर भगवान श्री राम प्रकट से हो गए। और तो क्या, भगवान जब हृदय में प्रकट हुए तो ध्यान मगन ध्यान रस दंड जगु, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बैरन लीन सियावर, रामचंद्र की जय। दुआ देखिएगा, ध्यान मगन ध्यान रस दंड जुगु, दो दंड तक उनका वो ध्यान में चले गए। पुनि मन बाहिर कीन, और जब, क्योंकि वो मन को फिर बाहर लाना पड़ा, हमारा मन भीतर जाता नहीं। और भगवान शंकर का मन, गुरु और शिष्य में यही अंतर होता है, और गुरु का मन बाहर आता नहीं संसार में। इस तरह से भगवान को अब ध्यान में बैठे रहने दो, क्योंकि दो दंड तक का ध्यान कहा गया है। तो दो दंड तक, और फिर भगवान श्री शंकर पार्वती जी को राम कथा में सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का उपदेश करेंगे, फिर बाकी सब कथा कहेंगे। सियावर रामचंद्र जी की जय। आज भगवान का विवाह है, पंच विवाह पंचमी। तो आपने विशेष पूजन वगैरह, हमारा तो अब होगा पूजन, सुबह तो अभी नवरात्र चल रहे उसका पूजन हुआ, और शाम को विवाह पंचमी का पूजन होगा। फिर कल आप मैसेज देखिएगा कि कल चंपा षष्ठी है। जैसा भी समय मिलेगा मैं जरूर क्लास ले लूंगा। हर हर महादेव। हरिओम।